हेलो एवरीवन गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सेशंस रहे उसमें से कुछ सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स में इनमें से अक्सर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कौन कौन से सेशंस इंपॉर्टेंट है अपने लिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेशन से। ऑलवेज द फर्स्ट सेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आपका फर्स्ट सेशन जो है 1885 बॉम्बे में होता है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन या स्थापना होती है और ये टोटल 72 डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने अटेंड किया था। टोटल 72 डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने इसको अटेंड किया था। एंड यस, द सेकेंड सेशन ऑफ 1886 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। एंड दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इन टोटल 3 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं, जो सेशंस होते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस आपका मद्रास में होता है 1887 में। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछा करती है ना, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, या इनमें से जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स बने। सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सेशन 1888 आपके इलाहाबाद में होता है और जॉर्ज यूले जो हैं वो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन जो हैं वो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और एक यूरोपियन या इंग्लिश थे, है ना, या वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स बने। सो आपको कभी कभी इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। अगर हम इंग्लिश प्रेसिडेंट्स की बात करें बच्चों, तो जॉर्ज यूले जो हैं वो आपके फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन हमको देखना है कि इसके अलावा कौन कौन और इंग्लिश थे जो प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। विलियम वेडरबर्न जो हैं वो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के प्रेसिडेंट बनते हैं। एक बार आपके 1889 में और दूसरा आपका 1910 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 टाइम्स 1889 का सेशन जो आपका बॉम्बे में होता है एंड आपका 1910 का सेशन जो इलाहाबाद में होता है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक और अल्फ्रेड वेब थे, ठीक है। अल्फ्रेड वेब ये भी कांग्रेस के जो सेशन से उसके प्रेसिडेंट बने। और साथ में हेनरी कॉटन, अगेन इन इंग्लिश, जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के प्रेसिडेंट बने। तो आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा जो इंग्लिश है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, तो आपको पता होना चाहिए चलो जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब एंड हेनरी कॉटन 4 लोग बने हैं। और उसमें से विलियम वेडरबर्न जो है वो 2 बार बने हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट सेशन कलकत्ता का जो आपका 1896 का अधिवेशन है, सेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रहीमुतुल्लाह सयानी जो हैं वो इसको हेड कर रहे थे। और इसकी इम्पोर्टेंस जो है बच्चों वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली बार आपका जो वंदे मातरम गाना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गाने को गाया था। किस सेशन में? कलकत्ता का 1896 का सेशन। रहीमुतुल्लाह सयानी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं अगेन 1899 का कांग्रेस का सेशन जो लखनऊ में हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक है। और जो आपके RC दत्त साहब हैं, रमेश चंद्र दत्त हैं, है ना, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
वो जो इस सेशन है इसके प्रेसिडेंट थे। और इस सेशन की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे पहली बार कहा गया कि जो आपका लैंड रेवेन्यू है, जो भूमि कर है, उसको हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए, ताकि क्या होगा, किसानों को एक श्योरिटी रहेगी कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, मुझे कितना लैंड रेवेन्यू पे करना है। जब मन में श्योरिटी रहेगी तो किसान जो है वो खुल करके जितना वो उत्पादन करना चाहता है, प्रोडक्टिविटी करना चाहता है, वो उसको फुल दे सकता है, अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे सकता है, रेदर देन उसको लगे कि मैं कितना भी प्रोड्यूस करूं, कुछ भी तो मन से सरकार ले जाती है आकर के, है ना। सो कहा गया कि आप लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दो, किसानों को भी श्योरिटी रहेगी, सरकार का भी रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा, और किसानों के पास एक इंसेंटिव होगा ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, कि अगर मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करता हूँ तो वो मेरे पास ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन 1901 का आपका जो कांग्रेस का सेशन है, जिसको दिनशा वाचा जो हैं, जो एक मॉडरेट लीडर थे और कांग्रेस के जो फाउंडेशनल लीडर्स थे उनमें से एक थे, ठीक है, मॉडरेट या आपके नरमपंथी लीडर हैं ये। और यहाँ पे गांधी जो हैं वो फर्स्ट टाइम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे अपेयर होते हैं। इसके बाद आपका कांग्रेस का बनारस सेशन, जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करते वक्त आपके साथ अक्सर डिस्कस किया है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये इसको हेड कर रहे थे। बंगाल विभाजन जो है उसे अनाउंस किया जा चुका था, और लोग जो हैं उस बंगाल विभाजन या बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब ये सेशन हुआ 1905 में, तो यहाँ पे स्वदेशी जो मूवमेंट है उसके सपोर्ट में रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया। स्वदेशी मूवमेंट के सपोर्ट में रिजोल्यूशन पास किया गया। नेक्स्ट है आपका कलकत्ता सेशन ऑफ 1906। इसको दादा भाई नारोजी जो हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो हेड कर रहे थे। यहाँ पे आपका स्वराज शब्द जो है वो पहली बार यूज किया गया, कि कांग्रेस का जो मोटो है वो है स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। साथ ही साथ में आपका स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, उसको सपोर्ट किया गया, और आपका नेशनल एजुकेशन जो है कि उसे स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, इंडिजिनस नेशनल एजुकेशन के प्रमोशन के लिए भी यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया। नेक्स्ट सूरत अधिवेशन 1907 का, सूरत सेशन ऑफ 1907। इस सेशन को रास बिहारी घोष जो हैं वो प्रेसाइड कर रहे थे। आपको पता है इस सेशन से पहले बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, जो हमारे गर्मपंथी हैं, वो चाह रहे थे कि ये सेशन नागपुर में हो, इसको तिलक या लाला लाजपत राय जो हैं वो हेड करें, और आपका जो स्वदेशी और बॉयकॉट का रेजोल्यूशन है उसको कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन यहाँ पे मॉडरेट्स जीत जाते हैं, उनकी बात जो होती है वो ऊपर रखी जाती है। सूरत में सेशन होता है तो तिलक जो हैं इसके प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, रास बिहारी घोष बनते हैं, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो गुटों के अंदर, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, नरमपंथी एंड गरमपंथी या चरमपंथी। और अंग्रेज जो हैं वो कुछ हद तक आपकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इसमें सक्सेसफुल रहते हैं। अगेन आपका इलाहाबाद सेशन ऑफ 1907, सर विलियम वेडरबैन, मैंने कहा 2 बार ये प्रेसिडेंट बने, है ना, तो सेकंड टाइम ये था, जो एक इंग्लिश है। और इस सेशन के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे। ही वॉज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। कमाल की बात है ये भी, है ना। बच्चों कलकत्ता सेशन ऑफ 1911, कलकत्ता सेशन ऑफ 1911, बी एंड धर, है ना,
B.N. धर, जिनका पूरा नाम है बिशन नारायण धर, ये इसको प्रिसाइड कर रहे थे। और यहाँ पे पहली बार जन गण मन जो है वो गाया गया, जो हमारा नेशनल एंथम है वो पहली बार 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे सेशन ऑफ 1915। इसको एसपी सिन्हा जो हैं वो हेड कर रहे थे। और यहाँ पे कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस किए गए ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो आपके गरमपंथी लीडर्स हैं, उनको फिर से एक बार कांग्रेस में एंट्री मिल सके। एंड देन कम्स आपका लखनऊ सेशन ऑफ 1916, वेरी हिस्टोरिक। सूरत के बिछड़े हुए जो हमारे गरमपंथी और नरमपंथी थे वो इस सेशन में यूनाइट हो जाते हैं। तो दे केम टुगेदर, आपके गरमपंथी और आपके जो नरमपंथी हैं वो एक साथ आ जाते हैं इस सेशन के अंदर। इस सेशन में लखनऊ पैक्ट जो आपकी मुस्लिम लीग है उसके बीच में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट भी साइन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो मिल के साथ में सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को पेश करेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको मान गई। तो एक तरफ से आपके चरमपंथी और नरमपंथी साथ आ गए हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी दिखाई पड़ रही है 1916 के सेशन में, जिसको अंबिका चरण मजूमदार जो हैं, काफ़ी हिस्टोरिक सेशन है। अंबिका चरण मजूमदार जो है बच्चों वो इसको हेड कर रहे थे। अगला है आपका कलकत्ता सेशन ऑफ 1917। एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनती हैं। इसके बैकग्राउंड में अगर मैं आपको बताऊं तो होम रूल लीग मूवमेंट जो आपका 1916 में शुरू किया गया, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में शुरू करती हैं। इस मूवमेंट के बाद में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिशर्स को बहुत टेंशन थी कि कहीं होम रूल लीग से एक फिर से मूवमेंट खड़ा ना कर दिया जाए उनके पावर के अगेंस्ट, उनके रूल के अगेंस्ट इंडिया के अंदर। तो एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके गिरफ्तार होते ही जो तबाही मची इतनी ज़्यादा थी कि फाइनली ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को उनको रिलीज़ करना पड़ा था। एंड कांग्रेस ने एनी बेसेंट के लिए अपने सपोर्ट को दिखाते हुए उनको जो अपना नेक्स्ट सेशन था 1917 का कलकत्ता सेशन, उसका प्रेसिडेंट बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस। 1918 बॉम्बे में एक स्पेशल सेशन किया गया जो सैयद हसन इमाम हैं ये इसको हेड कर रहे थे और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया। 1919 आपका अमृतसर सेशन, मोतीलाल नेहरू इसको प्रिसाइड कर रहे थे और इस सेशन में जो आपका खिलाफत मूवमेंट है, जो आपका खिलाफत आंदोलन है, उसको कांग्रेस ने अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया। कलकत्ता में अगेन एक स्पेशल सेशन हुआ 1920 में। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, वो इसको हेड कर रहे थे और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको आगे लाने के लिए, उसको शुरू करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा एक रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्तुत किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का 1920, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सी विजय राघवाचार्य जो हैं वो हेड कर रहे थे और यहाँ पे कहा गया कि जो कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमिटीज़ हैं, कांग्रेस की जो स्थानीय कमिटीज़ हैं,
उनको लैंग्वेज के बेसिस पे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। यानी प्रोविंस, एक तरीके से कांग्रेस इंडिकेशन दे रही थी कि आज़ाद भारत में जो प्रोविंसेस बनाई जाएंगी वो लैंग्वेज के बेसिस पे होगी। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी प्रोविंशियल कमिटीज़ हैं उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज या भाषा के आधार पे। और साथ ही में ये सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने कहा कि अभी तक जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक तरीके यूज़ करते आ रहे थे अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए, उसकी जगह पे अब हम क्या करेंगे, हम वो हर तरीका अपनाएंगे जो हमको जस्ट लगता है, फेयर लगता है, सही लगता है। और इसी बात पे मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं। बात कुछ ऐसी है, जिन्ना को शुरू में आपकी जो सरोजनी नायडू जी हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर या राजदूत कहा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था। और वही जिन्ना बाद में चल के भारत विभाजन का एक मुख्य कारण बनेंगे। हुआ क्या था, गांधी नए आए थे, जिन्ना और गांधी दोनों ही गुजरात से थे, दोनों ही लॉयर थे और दोनों ही मतलब एक इक्वल स्टेटस का होने के बावजूद जिन्ना शुरू से काम कर रहे थे और गांधी अभी नए नए आए थे 1917-1918 में। उनको जो कांग्रेस में इम्पोर्टेंस मिल रही थी, जिन्ना इसको सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसी कुछ कहानी है कि जिन्ना दुल्हा बनने के लिए तैयार हुए और सेहरा गांधी के सर बिठा दिया गया, गांधी के सर बांध दिया गया। तो जिन्ना जो है वो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। 1922 का आपका गया सेशन बहुत ही हिस्टोरिक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इसको जो आपके CR दास साहब हैं वो हेड कर रहे थे और यहाँ पे आपकी स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना होती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बनते हैं। स्वराज पार्टी जो क्या बिलीव करती थी कि हमको जो इलेक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए जो इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों तो ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि ये जो लेजिस्लेचर्स हैं, ये जो विधायिका का गठन किया गया है, ये कितनी खोखली हैं, इनको कोई पावर्स नहीं है। वो कहते थे या तो हम इतना क्रिटिसाइज करेंगे कि इन लेजिस्लेचर्स को रिफॉर्म कर दिया जाएगा, इनको पावर्स दे दिए जाएंगे, या लोगों के सामने एटलीस्ट हम दिखा पाएंगे कि ये कितनी खोखली है। डेमोक्रेसी के नाम पे एक तमाचा जड़ा जा रहा है हमारे मुंह पे। बेलगाम सेशन 1924, यह अकेला वो सेशन है बच्चों जिसमें गांधी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। केवल एक सेशन था इतने सारे सेशंस में से जिसमें गांधी जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1925 सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है। नोट कीजिएगा, यहां पे यहां देखिएगा एक बार बैक जाके। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछा जाता है तो एनी बेसेंट है बच्चों, है ना। एनी बेसेंट आयरलैंड से थी। और अगर पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, भारतीय महिला, तो वो सरोजनी नायडू है। और ये वैसे सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनती है। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अक्सर आप एग्जाम में गलत कर देते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आपको गलत नहीं करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1927 का आपका मद्रास का अधिवेशन या मद्रास सेशन, जिसको डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं वो हेड कर रहे थे। यहाँ पे 2 रेजोल्यूशंस पास किए गए बच्चों। एक था कि जो हमारी इंडिया की ट्रुप्स हैं उसको आप चाइना, ईरान, मेसोपोटामिया में यूज़ नहीं करोगे। दूसरा, जो साइमन कमीशन, ऑल वाइट मेंबर कमीशन आने वाला था कि इंडिया कितनी तैयार है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, ये देखने के लिए, और इसके सातों के सातों मेंबर वाइट मेंबर्स थे। सर जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे। सो इंडियंस वर वेरी मच अगेंस्ट इट
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑल वाइट मेंबर कमीशन आएगा और वो डिसाइड करेगा कि इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इसी बात पे साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का, बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया और वो सेशन था मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दिस सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। नेक्स्ट है आपका कलकत्ता सेशन ऑफ 1928। मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है उसका यहाँ पे गठन किया गया। लाहौर सेशन ऑफ 1929, इसकी इंपॉर्टेंस तो मैं आपको क्या ही बताऊं, आप में से सबको पता होगी जहां तक मुझे लगता है। इसको जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसाइड कर रहे थे और यहाँ पे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी तक कांग्रेस जो है वो डोमिनियन स्टेटस से खुश थी, अब कहा गया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी को कहा गया कि अब से 26 जनवरी के दिन हम इसे इंडिपेंडेंस डे या स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। कराची सेशन 1931, अगेन वेरी हिस्टोरिक। इस सेशन के शुरू होने से पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी और वो ये थी कि भगत सिंह, आपके जो राजगुरु हैं, इन सब को फांसी की सजा दे दी गई थी। गांधी जो हैं वो गांधी इरविन पैक्ट में इनकी फांसी की सजा को, जो इनका एग्जीक्यूशन था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास में चेंज नहीं करा पाए थे। तो जब कराची सेशन हुआ और सब लोग कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो आपके पंजाब वाले एरिया से पास होके जा रहे थे, तो लोगों ने उनको ब्लैक झंडे दिखाए। गांधी जी जो है उनका बहिष्कार किया गया। लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप हमारे जो लीडर हैं भगत सिंह जैसे, उनको नहीं बचा पाए, आप चाहते तो बचा सकते थे। इस सेशन को वल्लभ भाई पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हेड करते हैं। और इस सेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेगी। इसको सपोर्ट किया गया, अपहेल्ड किया गया, एंडोर्स किया गया। साथ ही में और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, पहली बार आपके फंडामेंटल राइट्स आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनके सपोर्ट में एक रिजोल्यूशन पास किया गया और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पे पास किया गया, जिसके अंदर आपके मजदूर, आपके किसान, आपकी महिला, आपके जो गरीब लोग हैं, उन सब के ध्यान को ध्यान में रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नाइनटीन 1934 का बॉम्बे सेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वो इसको हेड कर रहे थे। और यहाँ पे कांग्रेस का जो संविधान है उसमें कुछ चेंजेस लाया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए। लखनऊ सेशन ऑफ 1937, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो सोशलिस्ट आइडियाज़ की तरफ, है ना, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ है उसकी तरफ पुश कर रहे थे। इससे पहले आपका 1936 का जो फैजपुर सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहला अधिवेशन था जो जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे और जो पहली बार ऐसा कोई सेशन जो कांग्रेस का गांव में रखा गया, रूरल एरिया में रखा गया। और यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया किसान सभा का भी फॉर्मेशन हुआ, ऑल इंडिया किसान सभा। तो फर्स्ट सेशन जो आपके ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया में हुआ, वो था 1936 का फैजपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसका भी गठन किया गया। गाइस, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है अपना वो है फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1936। मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू इसको हेड कर रहे थे और ये फर्स्ट सेशन था जो एक विलेज या गांव में होता है,
और आपकी ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो यहीं पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपका हरिपुरा सेशन ऑफ 1938। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इसको हेड कर रहे थे और यहाँ पे एक नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो पहली बार सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, विद जवाहरलाल नेहरू एज द चेयरपर्सन, नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है बहुत ही। नेक्स्ट इज त्रिपुरी सेशन, बहुत ही ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि ये वो सेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं और फिर उनकी जगह पे प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सुभाष चंद्र बोस अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्म करते हैं। रामगढ़ सेशन ऑफ 1940, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो इसको हेड कर रहे थे। ये सेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में इस पूरे ड्यूरेशन में 41 से 45 में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता। नेक्स्ट सेशन होता है आपका 1946 में, जिसको जेबी कृपलानी साहब हेड कर रहे थे, और ये लास्ट सेशन था स्वाधीनता से पहले। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस से पहले एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मेरिट सेशन 1946 में, जिसको जेबी कृपलानी साहब जो हैं वो हेड कर रहे थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लास्ट सेशन है 1948 का सेशन, इस सेशन को जो कि जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया जो हैं वो हेड कर रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांग्रेस के लास्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। सो लास्ट सेशन का प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारमैया है। आज़ादी से पहले लास्ट सेशन के प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी साहब हैं। सो इसी के साथ में जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। फॉर मोर सच वीडियोस visit our channel Super IAS by Textbook. Thank you so much.